बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का हमारा मौजू है पोस्टल हाइपरटेंशन या ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। पोस्टल हाइपरटेंशन उसको कहते हैं जब लेटे हुए हों फिर आप बैठते हैं या खड़े होते हैं, उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जो गिरता है उस कंडीशन का हम पोस्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसकी वजह से हल्का सर का दर्द हो सकता है, चक्कर हो सकते हैं, और साथ में फेंटिंग भी हो सकती है। ये माइल्ड किस्म का भी होता है और अगर काफ़ी देर तक हो तो फिर ख़तरनाक भी हो सकता है। अब इसकी क्या अलामत है? अलामत में यही है कि सर का दर्द, चक्कर आना, आँखों में धुंधलापन, कमज़ोरी, फेंटिंग और कन्फ्यूजन हो सकती है। अब इसकी क्या वजूहत हैं? वजह ये है कि इंसान जब बैठकर लेट कर खड़ा होता है उस वक्त खून की ग्रेविटी की वजह से खून ज़्यादातर पेट के नीचे के हिस्से में या पैरों में होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिरता है, क्योंकि खून का बहाव दिल की तरफ कम होता है और जब दिल पंप करता है तो वो सर्कुलेशन में पूरा नहीं आता, जिसकी वजह से पोस्चर हाइपरटेंशन हो सकता है। अब उसमें एक वजह डिहाइड्रेशन है, यानी पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है। बुखार तेज़ हो, उल्टी आ रही हो, डायरिया हो रहा हो, या पानी कोई शख्स कम पी रहा हो, या ज़्यादा सख्त गर्मी में काम कर रहा हो या एक्सरसाइज कर रहा हो, उसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी और डिहाइड्रेशन की वजह से खून का वॉल्यूम कम होता है, तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। फिर बहुत सारी हार्ट की बीमारियां हैं, जिसमें ऐसी बीमारी भी हैं जिसमें दिल की धड़कन कम हो जाती है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिक कहते हैं। ये ज़्यादातर हार्ट के वॉल्व की वजह से भी हो सकती है। फिर उसके अलावा दिल का दौरा की वजह से भी हो सकती है, हार्ट फेलियर की वजह से भी होती हैं। फिर इसके अलावा एंडोक्राइन की प्रॉब्लम है, हार्मोनल की वजह से भी कुछ बीमारियों में, जिसमें थायराइड है, एडिसन डिजीज़ है। फिर उसके अलावा लो ब्लड शुगर हो या हाइपोग्लाइसेमिया, उसमें भी ऑर्थोस्टेटिक या पोस्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर कुछ ऐसा भी बीमारियां हैं जैसे पार्किंसनिज्म डिजीज़ है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी है या माइलोडोसिस है, इसमें भी पोस्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर बहुत से लोगों को खाने के बाद, ख़ास तौर पे जो जिनकी उम्रें ज़्यादा होती हैंगी, तो वो खाना खाते हैं उसके बाद उनको चक्कर आते हैं, उसमें भी अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो उसमें भी पोस्टल हाइपरटेंशन होता है। अब इसके क्या रिस्क फैक्टर है? ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा की होती है। एक चीज़ होती है बैरोरिसेप्टर, जो एक स्पेशल सेल्स होते हैं, जो खलियात होते हैं, जो दिल और गर्दन की शरेयानों के करीब होता है, जो बीपी को कंट्रोल करता है। अब उम्र के साथ क्या होता है कि इसमें सख्ती आ जाती है, तो वो जिस तरीके से सही तरीके से कंट्रोल नहीं करता और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर गिर सकता है। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे डायरेटिक्स हैं, जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, या फिर अल्फ़ा ब्लॉकर है या बीटा ब्लॉकर है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या एसी इनहिबिटर है, या नाइट्रेट्स है। इन तमाम बीमारियों की वजह से भी पोस्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर दूसरी बीमारियां हैं जैसे पार्किंसनिज्म डिजीज़ है, या एंटी डिप्रेसेंट है, या एंटीसाइकोटिक है, या मसल रिलैक्सेशन की जो दवाइयाँ हैं, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनसे भी पोस्टल हाइपरटेंशन होता है। फिर कुछ बीमारियां हैं जैसे दिल की बीमारियां और पार्किंसनिज्म डिजीज, उससे भी हो सकता है। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी, जहाँ हीट एक्सपोजर हो, तो उससे पसीना ज़्यादा आएगा, तो जाहिर है कि डिहाइड्रेशन होगी, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। फिर जब जो लोग अल्कोहल पीते हैं या शराब पीते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। अब इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है? कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आदमी को फेंटिंग हो तो उसकी वजह से हेड इंजरी वगैरह हो सकती है। फिर ये कि फालिज का असर भी हो सकता है। फिर कम ब्लड प्रेशर की वजह से चेस्ट पेन या हार्ट फेलियर या एरिथमिया, दिल की धड़कन में तब्दीली भी आ सकती है। अब इसकी क्या डायग्नोसिस है, कैसे हम डायग्नोस करेंगे? पहले तो यही है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जब आप किसी को बैठ कर खड़ा करते हैं, और अगर 2 से 5 मिनट खड़े रहने के बाद अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करें, और अगर ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 20 मिलीमीटर कम हो, तो इसका मतलब है पोस्टल हाइपरटेंशन। या फिर 10 मिलीमीटर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो, तो इसका मतलब है पोस्टल हाइपरटेंशन है। फिर इसके अलावा ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें हम सीबीसी कराते हैं, उसमें आरबीसी देखते हैं, और फिर देखते हैं कि खून की कमी तो नहीं है। खून की कमी हो तो उसमें भी पोस्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर ब्लड शुगर कम हो तो उसमें भी पोस्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर इसके अलावा ईसीजी है, उससे दिल की धड़कन का पता चलता है। अगर खुदा ना खास्ता इरिथमिया, दिल की धड़कन सही नहीं हो, तो उससे भी पोस्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफ है, पूरा इकोकार्डियोग्राफ से पूरा दिल का स्ट्रक्चर देखते हैं, दिल के वॉल्व देखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता दिल के वॉल्व में प्रॉब्लम है, या कोई दिल के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी पोस्टल हाइपरटेंशन हो सकता है।
फिर एक टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट होता है। जो स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो ट्रेडमिल होती है, जो लोग एथलीट होते हैं या जो जॉगिंग वगैरह करते हैं वो ट्रेडमिल पे भागते हैं, एक टेबल होती है उसमें वो भागते हैं, उसमें ईसीजी की लीड लगी होती है कि और ईसीजी की मॉनिटर करते रहते हैं। अब अगर ईसीजी में अगर तब्दीली आए जैसे एरिथमिया वगैरह हो या अगर खुदा न खास्ते कोई इस्केमिक चेंजेस हो तो उसमें भी पोस्चरल हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर एक टेस्ट होता है टिल्ट टेबल टेस्ट। इसमें टेबल की पोजीशन को चेंज करके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर कितना गिरा है। तो ये एक टेस्ट और भी है ये। इसके अलावा अब क्या इसका इलाज है? सबसे पहले तो ये इलाज यही है कि जो बीमारियां हैं उसको सबसे पहले आप इसको ट्रीट करें। जैसे अगर डिहाइड्रेशन है तो ज़ाहिर है कि डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना पड़ेगा। पर दूसरी और बीमारियां हार्ट की बीमारियां हैं या दूसरे जो हार्मोनल की हैं इन सबको ट्रीट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पोस्चरल हाइपरटेंशन हो। फिर कुछ मेडिकेशन भी होती हैं जो अगर ये तमाम चीज़ों से भी अगर कंट्रोल ना हो तो कुछ मेडिकेशन होती है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, तो उससे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। मैंने आपको पोस्चरल हाइपरटेंशन के बारे में पूरा बता दिया है। उम्मीद है कि आपकी नॉलेज में इजाफा ही हुआ होगा और आपको बेसिक नॉलेज पता चली होगी और पता चलेगा कि किस तरीके से एहतियात की जा सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।